हेलो दोस्तों, हम लोग झारखंड पीजीटी 2017 प्रीवियस ईयर भूगोल का पेपर देख रहे हैं। हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं क्योंकि यह 150 क्वेश्चन का पेपर था, तो इसलिए हम 50-50 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में इस वीडियो को बना रहे हैं। एक पार्ट हम लोग कल देख चुके हैं। जो लोग भी नए व्यूवर हैं वह लोग जाके फर्स्ट पार्ट भी देख लें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है नए व्यूवर से, अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देख सके। और आने वाले समय में हम झारखंड पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है उससे संबंधित एमसीक्यू वीडियो लाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें चिनाब नदी लाहौर और स्पीति से निकलती है, यह बिल्कुल सही है। और जो दूसरा ऑप्शन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बिहार से, तो यह गलत है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जबकि नर्मदा नदी जो है छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है, वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। जबकि घाघरा नदी गढ़वाल हिमालय से नहीं निकलती है। घाघरा नदी यह इसको कर्णाली नदी भी कहा जाता है, यह माप चांगुओ हिमानी यानी मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन या तो घट जाए या बढ़ जाए, इस परिवर्तन ही कहेंगे, तो उसके लिए प्राकृतिक विकास और स्थानांतरण दोनों जिम्मेदार हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, वाताग्र जनन यानी फ्रोंटोजेनेसिस यानी इस शब्द का क्या अर्थ है? तो यह एक प्रकार का वाताग्र यानी फ्रंट का सृजन होना, यही अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में जो यह वाताग्र बनता है वह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में बनता है। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है वह मध्य अक्षांशों में, ठीक है, 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य बनता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक, वाताग्र मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। आप लोग जाके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित तटों में से किस में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो भारत में वर्षा मुख्य रूप से 2 मानसून से होती है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और एक उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो कोरमंडल का जो तट है यह तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। जबकि मालाबार तट, कोंकण तट और गुजरात तट, यहाँ जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब शाखा और एक, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो मालाबार तट, गुजरात तट और कोंकण तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून के, ठीक है, अरब शाखा से वर्षा होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को भारत का अधिकतम निर्यात होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 2000, ठीक है, 18 में भी सही था। वर्तमान समय में भी सबसे ज़्यादा अगर निर्यात देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही होता है। अगर आयात देखा जाए वर्तमान समय में तो वो चीन से होता है। आयात सबसे ज़्यादा चीन से होता है और निर्यात अमेरिका को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक समय में फटे और फिर उसको फटने की संभावना हो, तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी एक बार फट जाती है तो फिर भविष्य में फटने की संभावना होती है, उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो एक बार फट के कईयों बरस तक फटी ही नहीं, उसको शांत ज्वालामुखी। और जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो बार बार, ठीक है, फटती रहती है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। आप देख लेते हैं शांत ज्वालामुखी विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। शांत ज्वालामुखी जो है वह ईरान में 2 है, ठीक है, को सुल्तान एवं देवबंद। जबकि म्यांमार में माउंट पोपा ज्वालामुखी वो भी शांत ज्वालामुखी है, और किलिमंजारो ज्वालामुखी जो अफ्रीका में है वह भी शांत ज्वालामुखी। जबकि प्रसुप्त ज्वालामुखी अगर देखा जाए तो जापान में फ्यूजियामा और इंडोनेशिया में कराकोटोवा और इटली में वेसुवियस, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी। जबकि सक्रिय अगर ज्वालामुखी देखा जाए विश्व में तो वह हो जाएगा स्ट्रम्बोली जो भूमध्य सागर में है, ठीक है, और एटना, ये सक्रिय ज्वालामुखी। और भी बहुत सारे आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना झारखंड किस जिले में हुई? तो यह रांची जिले में हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक नहीं है? तो यह है चिट्टागोंग की पहाड़ियाँ। चिट्टागोंग की पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती है? यह जो चिट्टागोंग की पहाड़ियाँ है यह बांग्लादेश और यह म्यांमार सीमा के बगल में ही है, बांग्लादेश में ही पाई जाती है। यहाँ पे हॉट स्पॉट जैव विविधता क्षेत्र नहीं है। ठीक है, जबकि भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र हैं। ठीक है, पश्चिम घाट, फिर
हिमालय क्षेत्र यानी और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ठीक है। ये ऐसे 4 हैं, आप लोग उसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र विशेष योजना की अवधारणा पहली बार शुरू की गई थी? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक। तो हम पहली पंचवर्षीय में योजना में देख लेते हैं। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें मुख्य रूप से खेती, ठीक है, यानी कृषि पे बस विशेष जोर दिया गया था इसी पंचवर्षीय योजना में। यानी पहली पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड एवं दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया गया था। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह जो परियोजना थी दूसरी, वह थी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया था। इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला जैसे, ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी, ठीक है, उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कौन से स्थान पे है? तो वह 13वें स्थान पे है। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात या झरने का निर्माण झूलती नदी घाटी से हुआ है? तो झूलती जो नदी घाटी है वहाँ पे रजप्पा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। अगर विक्टोरिया जलप्रपात देखा जाए तो यह जाम्बेजी नदी अफ्रीका में है, महाद्वीप में है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। जबकि नियाग्रा जो जलप्रपात है वह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बॉर्डर पे जो सेंट लॉरेंस नदी है उसी पे नियाग्रा जलप्रपात है। जबकि धुआंधार जो जलप्रपात है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है और यह नर्मदा नदी पे स्थित है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 62, भू संतुलन की अवधारणा किसने दी थी? जो भू संतुलन की अवधारणा वह दी थी G.B. एरी और J.H. प्राट है, ठीक है, प्राट यहाँ लिखा हुआ है, प्राट है। तो अगर देखा जाए भू संतुलन शब्द कौन दिया था? तो डट्टन महोदय ने दिया था भू संतुलन शब्द, ठीक। जबकि इमैनुअल कांट जो थे वह पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना दिए थे। और F.B. टेलर नौ निश्चयवाद, ठीक है, और केपलर ग्रहों के गति का नियम दिए थे। आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है? तो जो गल्फ स्ट्रीम है वह अटलांटिक महासागर में बहती है, वो भी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 64, राजनीति भूगोल के जनक कौन है? तो राजनीति भूगोल के कौन जनक है? फ्रेडरिक रेडजेल हैं, ठीक है। यह मानव भूगोल के जनक भी हैं रेडजेल, ठीक। जबकि टालमी जो हैं यह एनेलिमा पुस्तक लिखे थे और अल्मा गेस्ट पुस्तक भी इन्होंने टालमी ने लिखा है। और कांट बताएं यह पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध वायव्य राशि परिकल्पना दिए थे। जबकि अरस्तु जो थे वह मेट्रोलॉजी का पुस्तक लिखे थे। अब क्वेश्चन में हम लोग 65 देखते हैं, बड़े शहरों या समुदाय के शहरी परिवेश के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो हिंटरलैंड कहा जाता है, ठीक है। हिंटरलैंड क्या होता है? बड़े शहरों या समुदाय के शहरी परिवेश के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को किस प्रकार से संदर्भित किया जाता है? हिंटरलैंड, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, रोस्टोव के आर्थिक विकास के चरण में तीसरा चरण कौन है? तो उड़ान या टेक ऑफ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता मार्क्सवादी भूगोल से जुड़ा है? तो है रिचर्ड पीट, ठीक है। जबकि एलेन जो सैम्पल थी वह क्या की थी? निश्चयवाद की जो अवधारणा थी, निश्चयवाद की अवधारणा का विश्व में प्रचार प्रसार किया था। और इन्होंने, ठीक है, जो आंग्ल भाषी विश्व यानी अंग्रेजी विश्व वाले देश हैं वहाँ पे नियतवाद विचारधारा का प्रसार किया था। और सैम्पल जो थी वह अमेरिका की थी और जबकि यह रेडजेल की शिष्या भी थी। जबकि रिचर्ड जो हार्टसोन थे वह क्या किए थे? वह पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखे थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता के द्वारा सबसे पहले पर्यावरणीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया गया था? तो वह के हेबिट और F.K. हैरे द्वारा किया गया था। जबकि इमैनुअल कांट हम बताएं वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना का निर्माण किए थे, सिद्धांत दिए थे, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर कहा जाता है? तो वह छोटा नागपुर पठार जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको भारत का रूर कहा जाता है। रूर कहाँ पे स्थित है? तो वह जर्मनी में एक नदी घाटी है रूर, उसी को कहते हैं, ठीक है, उसी से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, कोपेन के वर्गीकरण में ध्रुवीय जलवायु को किस अक्षर द्वारा नामित किया जाता है? तो ई अक्षर से, ठीक है, ई अक्षर से ध्रुवीय क्षेत्र को नामित किया है। तो कोपेन जो थे
और विश्व एवं भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया थे। उन्होंने पूरे विश्व की जलवायु को के वर्गीकरण के लिए 5 अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया था, ABCDE, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने 6 छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया था। जो 5 प्रमुख अक्षर थे बड़े लेटर में ABCD, उसमें ए जो था उष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रदर्शित करता था, जो बी था उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु यानी मरुस्थलीय जलवायु को प्रदर्शित करता था, सी जो है उष्ण शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय जलवायु को प्रदर्शित करता था, जो डी है महाद्वीपीय या शीतल, ठीक है, हिम वन जलवायु को प्रदर्शित करता था, जबकि ई जो था वह ध्रुवीय या शीत जलवायु को प्रदर्शित करता था। तो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को सन 1900 में, ठीक है, दिया था और उसमें उन्होंने 2 बार संशोधन किया था, एक बार 1918 में और एक 1936 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देते हैं। मूंगे यानी प्रवाल, मूंगा को प्रवाल भी कहा जाता है, के विकास के लिए उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? तो वह 20 से अधिक यानी 20 से 21 के मध्य तापमान होना चाहिए। अगर हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, अगर मूंगा या प्रवाल के विकास के लिए निम्न आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जैसे तापमान 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर गहराई देखा जाए किस गहराई तक ये पाए जाएंगे, तो 200 से 250 फीट या 66 से 77 मीटर गहराई में ये पाए जाते हैं। अगर लवणता देखा जाए तो 27 से 30, ठीक है, 27 से 30 के बीच लवणता होनी चाहिए। अगर जल देखा जाए तो स्वच्छ जल होना चाहिए, यानी अवसाद रहित होना चाहिए, लेकिन एकदम स्वच्छ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो अंत सागरी जो चबूतरा होता है वह प्रवाल के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर प्रवाल देखा जाए, प्रवाल मुख्य रूप से जो प्रवाल जीव होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हर्मारूपी और दूसरा होते हैं अहर्मारूपी। जो हर्मारूपी होते हैं मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, और यह झुंडों में पाए जाते हैं, जबकि अहर्मारूपी जो प्रवाल होते हैं वह एकांतवासी होती है, ठीक है, वह उष्ण एवं शीत दोनों जलवायु में पाए जाते हैं। और अगर प्रवाल भित्ति देखा जाए वह 3 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। प्रवाल और प्रवाल भित्ति में अंतर आप लोग समझ जाइए। तो प्रवाल भित्ति 3 होता है, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटाल या वलयाकार प्रवाल भित्ति। अब हम क्वेश्चन नंबर 72 देते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के निकट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में एक ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों की लोक संस्कृति के गानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वह नृत्य गायन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देते हैं। जीपीएस रिसीवर की सटीक स्थिति के लिए आवश्यक उपग्रहों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 4 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75। मैकिंडर के हार्टलैंड को निम्नलिखित में से किसने बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया? ठीक है, तो वह मध्य एशिया ने प्रस्तुत किया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। बड़ी संख्या में समशीतोष्ण चक्रवात, वही जो बताया है, ठीक है, सम फ्रंट जहाँ पे यानी, ठीक है, वाताग्र पाए जाते हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में समशीतोष्ण चक्रवात अधिकतर पाए जाते हैं। हिंद महासागर में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि गर्म सागर है। दक्षिण प्रशांत महासागर में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे स्थल है ही नहीं है। आर्कटिक महासागर पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77। बर्फ और बादल के बीच विभेदीकरण करने के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय बैंड अधिक उपयोगी है? तो यह है SWIR, SWIR, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर देखते हैं 78। भारत में वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में आया, ठीक है। जबकि 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया भारत में। 1974 में जल संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1980 में, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये सब आप लोग एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। झारखंड के किस स्थान में सीमेंट का कारखाना मौजूद है? तो वह है सिंदरी में, ठीक है, सिंदरी में झारखंड का कारखाना मौजूद है। अब हम क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। पृथ्वी के भीतर का कोर किससे बना होता है? जो पृथ्वी का भीतर यानी इस तरह पृथ्वी को 3 क्रमिक, ठीक है, भागों में बांटा गया है ऊपर से नीचे। तो ये जो अंदर का है यानी अंदर का है वो कोर कहते हैं, और बीच का मेटल और ऊपर का क्रस्ट मेटल कोर, उसको सियाल, सीमा, नीफे भी कहा जाता है। तो अंदर का जो भाग है वह ठोस द्रव्यमान के रूप में निकिल और लोहा इसमें पाया जाता है, ठीक है। और जो बीच का होता है, जो सीमा, सॉरी हम ऊपर से बताते हैं, ऊपर से सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे यानी आंतरिक भाग, ठीक है। तो ऊपर जो सियाल होता है वो सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, और जबकि नीफे में निकिल और फेरस पाया जाता है। तो जो स्वेस महोदय थे, स्वेस महोदय ने रासायनिक
संगठन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे में। अब हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81। विश्व स्वास्थ्य, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन 2015 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जीवन प्रत्याशा सबसे लंबी है? तो श्रीलंका में थी। अब हम वर्तमान समय में इन चारों देशों का जीवन प्रत्याशा देख लेते हैं। तो वर्तमान समय में बांग्लादेश में जीवन प्रत्याशा 72 है, ठीक है, 72.3 है। और जबकि भारत में अगर देखा जाए तो वह 70.42 है, ठीक। और श्रीलंका में 77.5 है, नेपाल में 72.4 है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो अभी भी वर्तमान समय में भी जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इन चारों में से श्रीलंका का है। अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा जापान में पाई जाती है, 83.7 वर्ष, ठीक है। और सबसे कम अगर देखा जाए तो स्वाजीलैंड, एक दक्षिण अफ्रीका में एक देश है छोटा सा, स्वाजीलैंड में सबसे कम पाया जाता है जीवन प्रत्याशा 49.69, ठीक। क्वेश्चन हम लोग 82 देखते हैं। सोमोरिरी जो देश के हिमाच्छादित ग्लेशियर आर्द्र भूभागों में से एक है, किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड में ग्लेशियर देखें तो गंगोत्री ग्लेशियर आप लोग सुने होंगे, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। हिमाचल में अगर देखा जाए तो बारहसिगरी ग्लेशियर पाया जाता है, जबकि सिक्किम में, ठीक, जेमू हिमानी पाया जाता है या जेमू ग्लेशियर पाया जाता है। अब लद्दाख में अगर देखा जाए पेंसिलुंगप्पा हिमानी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं। सी पावर थियरी किसने प्रतिपादित की? तो अल्फ्रेड थायर महान, ठीक है, महान लिखा है, महान। जबकि निकोलस स्पाइकमैन ने रिमलैंड सिद्धांत दिया था। रिमलैंड सिद्धांत को, ठीक है, परिधीय सिद्धांत भी कहा जाता है। जबकि जॉन मैकिंडन ने हृदय स्थल सिद्धांत यानी हार्टलैंड थियरी दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। उच्च कुलीनीकरण यानी जेट्रिफिकेशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो शहरी गरीबी के लिए नए आवास का निर्माण करना। जो शहर में गरीब पाए जाते हैं उनके लिए नए आवास का निर्माण करना क्या कहलाता है? कुलीनीकरण या जेट्रिफिकेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मछली निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? तो अटलांटिक क्षेत्र है, अटलांटिक क्षेत्र, ठीक, सबसे ज़्यादा मछली निर्यातक क्षेत्र है। अब हम पूरे विश्व में अगर मछली उत्पादक क्षेत्र देखें तो पूरे विश्व में मछली उत्पादक क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं। पहला जो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, फिर उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर, ठीक, फिर उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, फिर उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। साथ ही साथ दक्षिणी प्रशांत जो है पेरू का तट है, वहाँ पे मछली उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। यह अब थोड़ा सा हो जाते हैं मछली क्षेत्र महासागर में कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? जहाँ पे ठंडा और गर्म जलधारा आके टकराता है, वहाँ पे क्या होता है? तापमान सम हो जाता है। वहाँ पे प्लैंकटन नामक जीव सागर में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो मछलियों के भोजन का वो प्रमुख साधन होते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देते हैं। इनमें से कौन सा बफर राज्य नहीं है? बफर राज्य क्या होता है? दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में एक छोटा सा देश, उसको बफर जोन कहते हैं, जिससे क्या होती है? दोनों के बीच जो दुश्मन देश होते हैं या शक्तिशाली देश होते हैं उनमें शक्ति विभाजन हो जाता है, ठीक है। वह उस पर आक्रमण नहीं कर पाता, वो उस पर नहीं कर पाता, क्योंकि बीच में बफर राज्य होता है, सॉरी देश होता है, ठीक। तो मंगोलिया भी बफर क्षेत्र है, रूस और चीन के बीच में, ठीक है। जबकि नेपाल भारत और चीन के बीच में एक बफर राज्य है, ठीक है। जबकि बेल्जियम में भी है, ठीक, नीदरलैंड जो कहते हैं वो भी बफर है। जबकि अर्जेंटीना ये क्या है? सागर तटीय देश है, सागर इसकी सीमाएं लगती हैं, तो यह बफर स्टेट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। झारखंड के किस हिस्से में अभ्रक युक्त मिट्टी पाई जाती है? तो कोडरमा में। कहाँ पाई जाती है? कोडरमा में, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, ठीक। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर उस राज्य की प्रतिस्थापना दर से कम है? तो वह केरल में है, केरल में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक, तो सही नहीं पहचानना है, तो पहला ही सही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र लकड़ी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है। डाउन से जो घास का मैदान है वहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, तो वहाँ पे लकड़ी उत्पादन कैसे होगी? ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं? फलों के बागान पाए जाते हैं, फलों के बागान और गेहूं की कृषि वहाँ पे की जाती है। जबकि डेयरी फार्मिंग के लिए पश्चिमी उत्तर यूरोप जो है एकदम सही है। प्रेयरी जो है उत्तर अमेरिका में पाया जाता है, वो गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। जबकि अंगूर यानी खट्टे रसदार फलों के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 देते हैं।
हट्टन होगा, ठीक, हुट्टन यहाँ दिया है। हट्टन द्वारा की गई पहचान के अनुसार भारत के प्रारंभिक निवासी कौन सी शामिल है, तो वह है निग्रेटिव, ठीक है, इसमें दिया है नेग्रिटोस दिया है, ठीक है, निग्रिटो होता है। क्वेश्चन नंबर 91, काउंटर शहरीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है जनसंख्या का शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, ठीक है। जब जब शहर में अत्यधिक लोग जाके निवास कर लेते हैं तो वहाँ पे एकदम से गंदी बस्तियाँ हो जाती है, सकरे गलियाँ हो जाती है, तो जो धनी वर्ग होता है क्या करता है, शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ मकान बना के रहने लगता है, उसी को कहते हैं काउंटर शहरीकरण, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, झारखंड में उत्तल ढलान मार्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो है रांची बुंदू राजमार्ग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित देशों में से कौन सा अभ्रक या का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक देश है, तो भारत है, उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, तो वह बर्मा, पुराना नाम, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 95, प्राइमेट शहर का कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो मार्क जेफरसन, यानी प्रमुख शहर, ठीक है। जबकि पैट्रिक गेडी थे उन्होंने सन नगर, ठीक है, शब्द दिया था। और ईसा बुमैन जो थे यह मुख्य रूप से कहाँ के थे, अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे, ठीक। इन्होंने एंडीज पर्वत जो माला है उसका भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 96, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो यह एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं, दुनिया के समान नक्शे बनाने के लिए निम्नलिखित नक्शा प्रक्षेपण में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, तो वह है सिंपल सिलिड्रिकल प्रोजेक्शन, ठीक। जबकि जो मर्केटअप प्रोजेक्शन होता है यानी प्रक्षेप होता है वह नौचालन के लिए फेमस होता है। जो क्या होता है महासागरों में, ठीक है, जो जल तोप होते हैं उसमें यह दिशा बताता है, जबकि लैम्बर्ट जो प्रोजेक्शन होता है इसको कहते हैं बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप कहते हैं, ठीक है। इसमें जो होती है अक्षांश एवं देशांतर रेखा दोनों समकोण पे काटती हैं, इससे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अभी वर्तमान समय में भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी है। भारत में तो आप लोग, ठीक है, मुस्लिम आबादी, फिर सिख आबादी, ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग ईसाई आबादी भी देख लीजिए किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, यह भी पूछने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देते हैं, भारत में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, ठीक है, पूरे विश्व में, ठीक, महाद्वीपों के पश्चिम बगल, ठीक, महासागरों के पूरा बगल 30 से 35 अक्षांश के बीच भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जो कि रेगिस्तान प्रकार की जलवायु कहाँ पाएगी, 20 से 30 डिग्री के बीच, 20 से 30 डिग्री पे, ठीक है, और महाद्वीपों के पश्चिम साइड। अब विषुवतरेखीय जलवायु 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य जो जलवायु पाई जाती है वो विषुवतरेखीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 100 देखते हैं, हैंगर स्टैंड को किस अग्रणी काम के लिए जाना जाता है, तो अभिनव प्रसार के लिए, ठीक है, अभिनव प्रसार के लिए जाना जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के बीच में विश्लेषण। अब हम लोग पार्ट 3 देखेंगे कल, क्वेश्चन नंबर 101 से 150 के बीच, ठीक है। तो जो लोग भी पहला वीडियो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक नहीं देखे इसी चैनल पे जाके वो वीडियो देख लें, और यह दूसरा पार्ट था, अब तीसरा कल आएगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जो भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।